हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और वी आर फाइनली देयर। ठीक है। एक लड़के के कमेंट आए हैं कि सॉरी यार, मुझे नाम भूल जाते हैं आप सबके, क्योंकि इतने सारे हैं माशाल्लाह। तो भाई लेक्चर का जो सा है वो नंबर दे दिया करें, ताकि हमें दोबारा वीडियो पूरी ना देखनी पड़े और हमें पता चल जाए इस लेक्चर के अंदर क्या है। तो जो वेबसाइट है, मैं उसके अंदर जो सा जो बन रही है वेबसाइट इस टाइम, तो उसके अंदर मैं डेफ़िनेटली हर लेक्चर के नीचे फिर इंडेक्सिंग कर दूंगा आपको, ताकि आपको देखने में आसानी हो। और अनफॉर्चुनेटली मैं यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दोनों लिंक्स रख दूंगा, आप उस लेक्चर को पूरे को डाउनलोड कर देंगे और दैट वुड बी इन अ बेटर क्वालिटी, आई होप सो। ठीक है। तो जब मुझे कमेंट रिसीव हुआ उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहा, मगर मैंने अब ये किया कि उसके ऊपर टॉप पे लिख दिया आईपी सबनेटिंग, सो इट विल बी आफ्टर आईपी सबनेटिंग। तो आईपी सब नेटिंग से याद पड़ता है कि आखिरकार हम वहाँ पे पहुँच गए जिसकी हम बात कर रहे थे। और वो उर्दू में एक सेइंग है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्कर जो है कब तक आईपी सबनेटिंग से जान छुड़ाएगा। ठीक है। वी आर फाइनली देयर। और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन पर बता दी थी। ठीक है। आई होप वहाँ तक आप सब कुछ एब्जॉर्व कर चुके होंगे। अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं समझ आई तो आपको पहले वो शॉपकीपर वाली एग्जांपल समझनी पड़ेगी, उसके बगैर आपको सब नेटिंग नहीं समझ आएगी, नहीं समझ आएगी और नहीं समझ आएगी। ठीक हो गया। तो इतने डराने डरूने के बाद आगे चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। आपको याद होगा कि जब मैंने आईपी एड्रेसेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको कुछ ऐसी सी एक एग्जांपल दी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, दोबारा रोल नंबर एग्जांपल। ठीक है। रोल नंबर की एग्जांपल। ठीक है। कि पंजाब यूनिवर्सिटी का 1999 का सेशन और क्लास का नाम है MCS 00123, दैट्स द होल रोल नंबर। ठीक है। इसके अंदर जो क्लासरूम की आइडेंटिफिकेशन है वो कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है। से मेरे पास एक नंबरिंग स्कीम है जिसमें मैं कहता हूँ 1 1 1 1 1 1 1। तो और इधर मैं 0 0 कर देता हूँ, इसका मतलब है जी ये क्लासरूम की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग टोटली क्लियर है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक जो सा है वो होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो सा है ए क्लास का आईपी एड्रेस है विच इज़ 10.1.1.1, इसकी नेटवर्क आईडी होगी 8 बिट्स। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके सबनेट मास्क को देखूँ तो वहाँ उसके नीचे 255 होगा और बाकियों के नीचे 000.0.0.0 होगा। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आपको ये लेक्चर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वापस जाएं और प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ मैंने आईपी ड्रेसिंग समझाई हुई है उसको अच्छी तरह समझ लें। अगर आपने वो समझ लिया और फिर भी समझ नहीं आ रही तो बादाम खाएं और फिर वापस जाएं और फिर पढ़ें और फिर वापस आएँ। ठीक है। तो इसके बगैर समझ नहीं आएगी। तो अभी जो लेक्चर है उसमें मैं दोबारा आपको आईपी एड्रेसिंग नहीं समझाऊंगा। मेरे नज़दीक आपको आईपी एड्रेसेस की वो जो तीन मेन क्लासेज हैं ए बी और सी वो समझ में है कि ए क्लास का आईपी एड्रेस जो सा है वो 10.1.1 है और उसके आगे अगर मैं /8 लगा दूं या उसके नीचे सबनेट मास्क में 255.0.0.0 दे दूं तो इसका मतलब है कि उसकी नेटवर्क आईडी 10 है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये जो सिंपल आईपी एड्रेस है उसमें प्रॉब्लम क्या है जो हमें इस तमाम मसले में घुसने की ज़रूरत पड़ गई, इस तमाम मसले को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। तो अब हम उस लेवल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी के रोल नंबर स्कीम के अंदर आऊँगा, उसकी लिमिटेशंस देखूंगा। जब यूनिवर्सिटी बढ़ गई, एमसीएस के ज़्यादा स्टूडेंट आ गए, जिस तरह पाकिस्तान में सब लोग भेड़ चाल चलते हैं, ठीक है जी एमसीएससी कर लो, सब ने एमसीएससी करनी शुरू कर, वो एमसीएस का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ कि जिसको भी देखो तो वो नौकरी और रिश्ता लेने के लिए जो सा है ना वो एमसीएस कर रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है। उसमें ये हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है हम एमसीएस शुरू करते हैं और हमारे पास जो जो कार्ड है ये पूरे का पूरा, इधर लड़के की तस्वीर लगा देंगे, इधर उसका सारा रोल नंबर लिखने के लिए ये स्पेसिस हम एलोकेट कर देते हैं। ये कितनी स्पेसिस हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्पेसिस हैं। ठीक है। ये मेरे पास 13 स्पेसिस होगी। ठीक है। अब इन 13 स्पेसिस को पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया जी, ये 13 स्पेसिस हमने रोल नंबर के लिए एलोकेट कर दी। अब हुआ ये कि हमें पता है
अगर किसी दो लड़कों का रोल नंबर इतना मैच हो रहा है तो हमें पता है कि वो ऑब्वियसली एक क्लासरूम के अंदर है, ठीक है। अगर एक और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट शुरू किया दैट इज़ नोन एज MIT, तो उसको MIT कर दिया जाएगा। अब क्या MCS और MIT के दो डिफरेंट स्टूडेंट्स, एक MCS में और एक MIT में, और दोनों का रोल नंबर 00123 है, तो वो दोनों एक क्लासरूम में होंगे? नहीं, एक MCS की क्लास में होगा और एक MIT की क्लास में होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सब हैप्पी हैं, कोई मसला नहीं है। अब हुआ ये कि MCS के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, सब ने MCS करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक क्लासरूम के अंदर हम कितने स्टूडेंट्स बैठा सकते थे? 9,9,9,9, ठीक है, 99,000 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये, हमने कहा ठीक है जितने स्टूडेंट्स हैं सारे एक ही क्लास में घुसा दिए। अब थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ कि टीचर आया एक, ठीक है, बेचारा तंग था वैसे ही बेगम बच्चों से, वो आया और प्रिंसिपल को शिकायत लगा दी कि भाई मैं इतनी बड़ी क्लास नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और अब प्रिंसिपल ने कहा ठीक है अब हम ऐसा करते हैं, हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, से 5,000 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 5,000 के 5,000 स्टूडेंट को एक क्लासरूम में बैठा दिया जाए तो नहीं समझेंगे, जितने मर्जी प्रोफेशनल हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक लड़का कोई नॉइज़ क्रिएट करेगा तो वो सब के सब सुनेंगे उस नॉइज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का उन्होंने, जो पूरी यूनिवर्सिटी की जो बोर्ड बैठा, उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा अब हम ये करते हैं कि हम ना MCS के दो सेक्शंस बना देते हैं, MCS A और MCS B। उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, MCS A में भी स्टूडेंट बैठा देते हैं, MCS B में भी। जब हम FSC करके पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने ना दो सेक्शन बना दिए, एक A और एक B। ए के अंदर वो तमाम स्टूडेंट के साथ दिए जिनके 50% से कम मार्क्स थे, और बी के अंदर वो तमाम स्टूडेंट के साथ दिए जिनके 50% से ज़्यादा थे, ठीक है। अब जो ए वाले थे वो बेचारे निकम्मे, उनको मैथ भी पढ़ना पड़ता था और ये पढ़ने पड़ते थे। बी वाले आराम से सुकून से, उनको अच्छे टीचर्स और अच्छा सारा कुछ मिल गया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा मैं कौन सी कैटेगरी में था, ठीक है, मैं ए में था। और सारे ए वाले जो से हैं माशाल्लाह लड़के जो से हैं अच्छी कैटेगरीज में चले गए, और बी वाले जो से हैं वो अभी तक पढ़ रहे हैं, PhDs में लगे हुए, ठीक है। वेल, जो का पार्ट, ठीक है। तो बोर्ड ने जो है ना ये बैठ के डिसाइड किया ठीक है हम ना दो सेक्शन बना देते हैं, A और B, ठीक है, ताकि अच्छे स्टूडेंट्स एक में कर दें, बुरे स्टूडेंट्स एक में कर दें, या आधे स्टूडेंट्स एक में कर दें, आधे स्टूडेंट्स एक में कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पंजाब, ये सिर्फ ये आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, यानी क्लास आइडेंटिफिकेशन है। हमने कहा नहीं, हम एक काम करते हैं, रोल नंबर से एक और वैल्यू जो है क्लास आइडेंटिफिकेशन में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए ये कौन सी क्लास में है, ठीक है। तो अब हमने ये किया, हमने रोल नंबर बना दिया PUN डैश ईयर 99, ठीक है, और उसके बाद MCSA डैश 0123। इसका एडवांटेज क्या हुआ? उसका एडवांटेज ये हुआ कि हमने अपने जो एक बड़ी क्लास थी उसको चॉप डाउन कर दिया और उसको छोटी छोटी क्लासेस में सब डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हम क्लासरूम के अंदर से 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। 100 स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकता है टीचर, 100 स्टूडेंट को दूसरा टीचर मैनेज करेगा, दो क्लासेस होगी। अब इसका फर्दर एडवांटेज क्या हुआ कि कल को हमारे पास MCS की और क्लासेस आ जाती हैं तो हम वो भी बना सकते हैं। लाइक MCS B के बाद हमें पता चला यार और स्टूडेंट इस साल इस ईयर एनरोल हो रहे हैं, तो हमने एक और क्लास बना दी C, ठीक है, फिर हमने एक और क्लास बना दी D, ठीक है। अब हमारे पास ये फ़ायदा हुआ कि हमें हर क्लासरूम के अंदर मल्टीपल क्लासरूम्स बना दिए, ठीक है। एक मेन क्लासरूम MCS की फिर सब ब्रांचेस MCSA, MCSB, MCSC, MCSD, ठीक है। तो A के अंदर 9,999 स्टूडेंट, B में 9,999 स्टूडेंट तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद फर्दर हमने डिसाइड किया यार नहीं, अभी ये क्लास A जो सी है ना वो मॉर्निंग भी होनी चाहिए, इवनिंग भी होनी चाहिए, नाइट भी होनी चाहिए। तो फिर हमने एक और बिट जो सी है वो बोरो कर ली, ठीक है, ये भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इन शॉर्ट ये कि जब आपके पास, अब इसको IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि जब आपके पास IP एड्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक नेटवर्क के लिए, तो आप उसको मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज सबनेटिंग, ठीक है। से मेरे पास C क्लास का नेटवर्क है 192.168
1.1.0, ठीक है। इसका सबनेट मास्क कितना होगा /24, जिसका मतलब क्या है /24 का कि 8 + 8 + 8, 24 बिट्स जो सी आपकी नेटवर्क की आईडी हैं, और ये जो सी है ये आपकी क्लाइंट आईडी है 8 बिट्स। और आपको अगर याद हो तो 8 बिट्स से हम लोग कितने होस्ट बना सकते हैं 256, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि एक क्लासरूम में यार मैं 256 होस्ट नहीं बिठा सकता, मैं इसको चॉप डाउन कर दूंगा, तो इसमें से कुछ बिट्स उठा के मैं इधर ले जाऊंगा। अब किसी के जहन में सवाल आता है ये तो खुद ही एक वैल्यू है, इसमें से क्या बिट्स उठा के लेके जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो एक ऑक्टेट के अंदर बाइनरी की कितनी वैल्यूज होती थी 8 बिट्स होती थी, लाइक इट वाज लाइक दैट। तो इसमें से डिपेंडिंग अपॉन कितनी मुझे ज़रूरत है उतनी उठा के मैं नेटवर्क पोर्शन में ले जाऊंगा। और ये जो सबनेट मास्क है या मास्क की वैल्यू है ये मेरी 24 से बढ़ के 26 हो जाएगी, 27 हो जाएगी या 28 हो जाएगी। ये आपको आज के लेक्चर के एंड तक समझ आ जाएगा। यहाँ तक की बात को मैं समराइज़ करता हूँ कि जब मेरे पास एक नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है या एक नेटवर्क का आईपी एड्रेस जो सा है वो बड़ी क्लास का है जिसमें नंबर ऑफ़ होस्ट ज़्यादा हैं और मैंने उसे चॉप डाउन करना है, तो मैं इसको चॉप डाउन करने के लिए सब नेटिंग का सहारा लेता हूँ और कुछ बिट्स जो सी हैं वो होस्ट आईडी के पोर्शन से बोरो कर लेता हूँ। होस्ट आईडी का पोर्शन बी क्लास के ए क्लास के सी क्लास के अंदर कितना है 8 बिट्स का, बी क्लास में कितने बिट्स का होता है 16 बिट्स का, और ए क्लास में कितने बिट्स का होता है 24 बिट्स का। तो ए में यहाँ से बोरो हो रही होंगी, बी में यहाँ से बोरो हो रही होंगी और सी में यहाँ से बोरो हो रही होंगी, ठीक है, लास्ट ऑक्टेट से, क्योंकि सी के अंदर सिर्फ लास्ट ऑक्टेट आपकी होस्ट आईडी होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं सारी रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है, इसलिए ये मैंने पूरा वर्ल्ड बना दिया यहाँ पे, ठीक है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एक आईपी एड्रेस को चॉप डाउन करने की, मैं आपको छोटी एग्जांपल से लेके चलता हूँ। मेरे पास एक आईपी एड्रेस था 192.10.1। इसका सबनेट मास्क कितना होगा, ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है तो इसका सबनेट मास्क होगा 24 बिट्स, ठीक है। अब कोई क्या मुझे ये बता सकता है इसकी ये नेटवर्क आईडी कितनी है 8 + 8 + 8, सो दैट बिट इज़ अवर नेटवर्क आईडी, ये 24 बिट्स हो गए। एक क्लासरूम में पढ़ने वाले तमाम बच्चों की या तमाम पीसीज की आईपी एड्रेसेस का ये पोर्शन सिमिलर होगा सॉरी, ठीक हो गया। और ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी जगह आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा 3, इसकी जगह आ जाएगा 4, और ये किधर तक जाएगा 255 तक, ठीक है। पॉसिबल कम्बिनेशन 256 है मगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और 0 और 255 हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि ये हमारी नेटवर्क आईडी होगी और ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो इसका मतलब आप पुराना लेक्चर भूल चुके हैं और दोबारा पढ़ लें, ठीक हो गया। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल के हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस बचते हैं 254, ठीक हो गया, क्योंकि 255 एंड 256 यानी टॉप वाला और लास्ट वाला हमने निकाल दिया है, एक नेटवर्क आईडी बन जाएगा और एक ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, और हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमारे पास ये 254 आईपी एड्रेसेस थे, ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, हमने कहा यार इसको चॉप डाउन कर दो, 50 सब यूज़र्स पर सबनेट कर दो, यानी 50 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम कर दो। या ये हुआ कि मेरी कंपनी गई और उसने एक सी क्लास का आईपी एड्रेस बाय किया, मगर कंपनी जो सी थी वो 3 स्टोरी थी बिल्डिंग, ठीक है। उन्होंने कहा जी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी तीनों को डिफरेंट सबनेट क्लासेस दे दो। अब मैं ये नहीं कर सकता कि इसको सी क्लास एक रेंज सी क्लास की दे दूँ, इसको सी क्लास की दूसरी रेंज दे दूँ और इसको सी क्लास की तीसरी रेंज दे दूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूज़र मेरे पास सिर्फ 20-25 यूज़र यहाँ बैठे हुए हैं, 20-25 यूज़र्स यहाँ बैठे हुए हैं और 20-25 यूज़र यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी कंपनी को कहूँ नहीं मुझे तो 3 डिफरेंट सबनेट रेंजेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे सब नेटिंग नहीं आती। जब काशिफ साहब पढ़ा रहे थे तो मैं जो सा हूँ बादाम खा रहा था, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, बहाना चलेगा। आप कहो जाके अपने बॉस को नहीं मुझे 3 सबनेट रेंजेस चाहिए, एक जी मुझे चाहिए
1.1.x की, ठीक है। फिर चाहिए 200.1.2.x की चाहिए मुझे रेंज, और तीसरी रेंज चाहिए 200.1.3.x की, ठीक है। माउस से लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसमें आप क्या नुकसान कर रहे हैं कि आपके पास 254 आईपी एड्रेसेस हैं हर फ्लोर के लिए, मगर आपकी यूजर सिर्फ 25 आईपी एड्रेसेस है। यू आर जस्ट वेस्टिंग द आईपी एड्रेसेस, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने कहा नहीं, हमें सिर्फ एक ही रेंज चाहिए और उसको हम 3 फ्लोर्स पे खुद ही सब डिवाइड कर लेंगे रेंजेस को, ठीक हो गया। फ्लैट नेटवर्क टोपोलॉजी। फ्लैट नेटवर्क टोपोलॉजी ये कि लाइक मेरे पास 200 कंप्यूटर थे और मैंने 200 के 200 कंप्यूटर्स को जो सा है एक स्विच या 2 स्विच या 3 स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, इनमें से अगर कोई भी एक ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास जाएगी, ठीक है। दैट्स द डिसएडवांटेज। वही एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ली जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी एक क्लास 500 स्टूडेंट्स, कोई एक नॉइज़ करेगा, 499 उस चीज़ को रिसीव करेंगे। इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने क्या किया, हमने बीच में एक राउटर लगा दिया, ठीक है। और इस राउटर के इस साइड पे एक और स्विच लगा दिया और इस स्विच के साथ दूसरा नेटवर्क लगा दिया, फिर इस राउटर के साथ एक और स्विच लगाया और इस स्विच के साथ फिर और नेटवर्क लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए। और अगर आप पिछला लेक्चर याद करें जो राउटिंग का था, तो मैंने आपको कहा था राउटर के हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि राउटर के इस इंटरफेस के ऊपर जी आप चला रहे हो 1.1.1.1 और इस इंटरफेस पे चला रहे हो 1.1.1.2, ठीक है। इधर चला रहे हो 1. राउटर राउटिंग नहीं कर सकेगा क्योंकि इन तमाम नेटवर्क्स की नेटवर्क आईडीज सिमिलर है। राउटर को अपने हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए। तो आप ऐसे चला सकते हो 1.1.1.1, 11.1.1.1, 111.1.1.1, ठीक है। यूं आप नेटवर्क चला सकते हो। 1 इस साइड पे चल रहा है, 11 का नेटवर्क इस साइड पे चल रहा है, 111 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, ठीक हो गया। ताकि आप फ्लैट नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को कवर कर सकें, ठीक है। और स्विचेस जो से हैं वो मैक एड्रेसेस की बेस पे डिसीजन करते हैं, और मैक एड्रेसेस का स्ट्रक्चर हेरारिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। हेरारिकल स्ट्रक्चर ये कि एक मेन आईपी एड्रेस है और उसके नीचे जो सी है फर्दर ब्रांचेस बन रही हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे आईपी एड्रेसेस के अंदर होता है। कैसे वो देखते हैं अभी आगे, ठीक है। और फ्लैट नेटवर्क की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं, 3 लिखी हुई है बुक के अंदर, मगर मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थर्ड को इस लेवल पे जस्टिफिकेशन करना मुश्किल है। वो जब आप ये लेक्चर पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको समझ आना आना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सेकंड पॉइंट भी मुझे मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा समझाना मुश्किल होगा क्योंकि अभी तक आपने ACLs नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि तमाम के तमाम अगर फ्लैट नेटवर्क है, फ्लैट नेटवर्क वो नेटवर्क जिसमें सारे स्विचेस हैं, राउटर्स नहीं है, सारे के सारे पार्ट ऑफ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक ब्रॉडकास्ट करेगा सबको रिसीव होगी। और जो ओवरऑल सिस्को की रिकमेंडेशन है वो ये कि मैक्सिमम जो है ना आप 250 या पता नहीं 500 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फ्लैट नेटवर्क बनाई ना। अगर आपने 500 पीसीस का फ्लैट नेटवर्क बनाया हुआ है तो इट वुड बी नाइट मेयर फॉर यू। स्पीड कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाएगी और बहुत सारे मसले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम नेटवर्क को चॉप डाउन कर देते हैं, ठीक है। 255 से बड़ा नहीं जाना चाहिए वैसे, 250 से, ठीक है। और इट इज़ डिफिकल्ट टू अप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसी बेस बिकॉज देर इज़ नो बाउंड्रीज। लाइक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इस स्विच के साथ 3 केबलें निकली, ठीक है। और ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। और बिल्डिंग पे 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। परेशान ना हो, ऐसा लेयर मॉडल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस सब पे फ्लैट नेटवर्क चला रहा हूँ, से मैंने कहा जी मैं 10.x.y.z, ठीक है। ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, हमें पता है कि ये अगर एक क्लास का नेटवर्क है तो इसका ये पोर्शन सिमिलर है, बाकी चेंज होते रहेंगे। मैंने अगर इस स्विच से आगे मेरे पास से इंटरनेट लगा हुआ है, थर्ड फ्लोर पे जो सा है वो बैठे हुए हैं जी हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट, एग्जेक्टिव स्टाफ, ठीक है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जी पेरोल वाले, ठीक है। और ये बाकी मैनेजमेंट स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है।
अगर मेरा मैनेजर आता है और मुझे कहता है भाई एग्जेक्टिव जो फ्लोर के लोग हैं उन सबको इंटरनेट की एक्सेस दे दो यहाँ से, और मैंने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, ठीक है, तो मैं उसे क्या कहूँगा कि ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस, जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम आईपी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा पूरे के पूरे 10 के नेटवर्क को अलाउ कर दिया जाए, तो फिर इसका मतलब पेरोल का स्टाफ भी जा सकता है, मैनेजमेंट का भी स्टाफ जा सकता है। तो जब आपके पास फ्लैट नेटवर्क चल रहा होता है आप पॉलिसी नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं बताना होता कि इस आईपी एड्रेस, इस आईपी एड्रेस और इस आईपी एड्रेस के पास, आपको पूरे का पूरा नेटवर्क बताना होता है। दैट्स द एफिशिएंट वे टू पुट द एसीएल। आप वो कर सकते हो, मगर फिर आप सारे एग्जेक्टिव स्टाफ के आईपी एड्रेसेस जाके चेक करोगे, और फिर आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि सबको स्टैटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन हो, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो परेशान ना हो, जब हम एसीएल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एसीएल्स काम कैसे करती है, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट ये कि फ्लैट नेटवर्क की मेन दो इश्यूज हैं, ब्रॉडकास्ट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट को चॉप डाउन करने के लिए, ब्रॉडकास्ट से बचने के लिए हम बीच में राउटर लगा देते हैं, और राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क चलना चाहिए, ठीक है। ये ना हो, क्या वही वही एग्जांपल लेते हैं, लेट मी वर्क इट आउट। कॉरिडोर, कॉरिडोर पे 6 क्लासरूम्स हैं, ठीक है। अगर एक क्लासरूम से एक बंदा निकलता है और कहता है मैंने असलम के पास जाना है, और असलम उस रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है कि जी असलम जी क्लासरूम नंबर 2 के अंदर है, ठीक है, तो वो कॉरिडोर के अंदर रजिस्टर पड़ा है, जिसने भी जाना उस कॉरिडोर पे जाता है और फिर दूसरे असलम को ढूंढने दूसरे रूम में चला जाता है। क्या अगर वो रजिस्टर में क्लासरूम नंबर 1 के अंदर रख दूं ताकि वो ये देखे कि क्लासरूम 1 में स्टूडेंट कहाँ पे बैठा हुआ है, तो डजेंट मेक एनी सेंस। आप पॉइंट समझ रहे हैं। रजिस्टर हमें बाहर होना चाहिए जिसकी हर साइड पे डिफरेंट 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 नेटवर्क्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइक एमसीएस की क्लास है, बीसीएस की क्लास है, और एमआईटी की क्लास है, और एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास है, सब डिफरेंट क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। ये नहीं होगा कि एक क्लासरूम को डील करने के लिए एक ही रजिस्टर पड़ा हुआ होगा और वो क्लासरूम के अंदर के ही यूजर्स के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अगर किसी ने दूसरे बंदे को देखना है, जो अगर मैंने असलम को ढूंढना है और हम दोनों एमसीएस के स्टूडेंट हैं, हमें वो रजिस्टर कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पूरी की पूरी एक क्लास हैं, ठीक हो गया। हमें सिर्फ उस रजिस्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है जब हमने एमएससी मैथमेटिक्स के किसी बंदे को ढूंढना है, या हमें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना है जो हमारी क्लासरूम के अंदर नहीं बैठा हुआ। सो दिस इज हाउ द राउटर वर्क्स। हमने राउटर की एग्जांपल में पढ़ लिया। राउटर मस्ट हैव सम वे टू डिटरमिन हाउ मच ऑफ द एड्रेस इज इन द नेटवर्क पोर्शन। भूल जाएं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि जी कंपनी गई इंटरनेट के पास और कंपनी ने कहा जी हमें जी अपना नेटवर्क चलाने के लिए सी क्लास का आईपी एड्रेस दे दें। इंटरनेट ने कहा ठीक है भाई इतने पैसे हो गए, आप हमें आईपी एड्रेस दे दो। आईपी एड्रेस बाय करना पड़ता है, ठीक है। और हमने जो है वो पूरे का पूरा नेटवर्क अपना पब्लिक आईपी एड्रेस पे रखना, यानी हमें हर डिवाइस को पब्लिक आईपी एड्रेस एलोकेट करना। इंटरनेट ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आपको हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168, ठीक है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये आईपी एड्रेस जो सा है हमें इंटरनेट से लेना नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो मैं एग्जांपल में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 10.x इंटरनेट कहेगी जी ये /24 का एड्रेस है। /24 क्या बताता है कि ये नेटवर्क आईडी है, बाकी ये वैल्यू जो सी है ये 0 से लेके 255 तक जाएगी, और आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज़ कर लो 1 से लेके 254 तक, ठीक है। इंटरनेट ने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आपने सीसीएन ने किया होगा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद पता होनी चाहिए। इंटरनेट ने कहना है ठीक है सी क्लास 1 सबनेट डन, पेड, पैसे भेज दो जी, $100 $200। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने का है। अगर हमने रिसेंटली एक 27 का सबनेट बाय किया है, हमें वो पड़ा है 100 कुछ डॉलर का, ठीक है। और वो फिर मुझे नहीं पता, वो लीजेस रिन्यू करवानी पड़ती है मेरे ख्याल में आपको, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई, आपने सबनेट बाय कर लिया। अब आप ये आईपी एड्रेस लेके हंसी खुशी जी अपने ऑफिस आ गए, ठीक है। और अब आपको कहा गया जी ये नेटवर्क बनाना है आपने, कि हमारे पास ये 3 साइट्स हैं, ठीक है, और हर साइट को जो सा आपने आईपी एड्रेस देना है। अब आप परेशान हो गए कि भाई मैं कैसे दूं। आपने जी इस राउटर को बताया जी आपके पीछे जी 192 का नेटवर्क पड़ा है, ठीक है, 192.168, 10.1 से लेके से 25 तक, ठीक है। और राउटर को बताया बाकी नेटवर्क यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब राउटर को कैसे पता चलेगा ये 1 से लेके 25 तक यहाँ पर है और आगे यहाँ पर है और आगे यहाँ पर है।
और अगर आप ये पिक्चर देखें, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आपको इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए, जिसमें 3 राउटर्स लगे हुए हैं, राउटर्स के पीछे स्विचेस लगे हुए हैं, उसके पीछे 10-10 यूज़र या 15-15 यूज़र्स बैठे हुए हैं, आपको कितने नेटवर्क्स चाहिए? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं 3 नेटवर्क्स तो आप गलत हैं। एक नेटवर्क आपको यहाँ पे चाहिए, एक नेटवर्क यहाँ पे चाहिए, एक नेटवर्क यहाँ पे चाहिए, एक नेटवर्क आपको यहाँ पे चाहिए या नहीं? ठीक है, और एक नेटवर्क यहाँ पे चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, फिर 2 राउटर्स के इंटरफेसेस जो एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे हैं उनके भी एक नेटवर्क है और इनका भी एक नेटवर्क है। ये नहीं होगा कि इस राउटर का ये इंटरफेस और ये इंटरफेस 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में, ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कहीं राउटर नहीं पड़ा हुआ, ये स्ट्रेट लिंक है से। अब मुझे याद नहीं आ रहा किस किस सिटी की फरमाइश आई हुई है, मेरे ख्याल में गुजरांवाला। ठीक है जी, गुजरांवाला से लेके, ठीक है, और लाहौर के दरमियान एक लिंक है। ठीक है, लाहौर कहते हैं, मुझे डर लगता। ठीक है, लाहौर के दरमियान लिंक है। ठीक है, यानी हमने गुजरांवाला पीटीसीएल एक्सचेंज को कहा भाई हमें लिंक दे दो, और ये स्ट्रेट लाहौर जा रहा है, इसके बीच में कहीं राउटर नहीं है, स्ट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों पीसीज एक नेटवर्क का पोर्शन है। ठीक है, लाइक हमारे पास कॉरिडोर बहुत बड़ा है, ये क्लासरूम है बीएससी मैथमेटिक्स की, ये बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, और ये कॉरिडोर में बंदे हैं 2। ठीक है, अगर गुजरांवाला वाला स्टूडेंट निकल के उससे बीएससी वाला मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट निकल के उस कॉरिडोर वाले बंदे से पूछता है जी मैंने लाहौर जाना है, तो वो कहता है अच्छा 3रे फ्लोर पे कॉरिडोर में चले जाओ इस बंदे के पास। ठीक है, या उसी फ्लोर पे कॉरिडोर की लेफ्ट साइड पे चले जाओ, दूसरा बंदा मिलेगा, वो आपको लाहौर तक पहुंचा देगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल लाइक दैट। अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, आप आईपी एड्रेसेस की जुबान में समझ लो कि ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 नेटवर्क बनाने हैं। अब हमने सी क्लास का आईपी एड्रेस ले लिया और हमने उसके 5 नेटवर्क्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सबनेटिंग करेंगे, जो हमारी आज की डिस्कशन है। ठीक है, और सबनेटिंग को अगर बहुत मोटी ज़ुबान में समझाया जाए और बहुत टेक्निकल और बहुत मोटी ज़ुबान में, तो वो ये होगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने क्लाइंट पोर्शन की या होस्ट आईडी से कुछ बिट्स बोरो कर लेते हैं फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, दैट इज नोन एज अ सबनेटिंग। वी विल टॉक इन अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आईपी एड्रेसेस के होस्ट पोर्शन से हम कुछ बिट्स बोरो कर लेते हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, दैट इज नोन एज अ सबनेटिंग। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास सी क्लास का आईपी एड्रेस है, और सी क्लास के आईपी एड्रेस की अगर मैं कहूँ 192.168.10, तो मैं ये वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इस एक्स वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं राउटर को कैसे बताऊंगा भैया ये 1 से 25 तक इधर रहेगा, 25 से 50 तक यहाँ पे रहेगा, 50 से 100 तक यहाँ पे रहेगा, 100 से 150 तक इधर रहेगा, 150 से 200 तक यहाँ पे रहेगा। राउटर को कैसे पता चलेगा? राउटर सबनेट मास्क देखेगा, और सबनेट मास्क जब कहेगा 192.168.10, तो कहेगा अच्छा जी ये एक ही साइड पे हो सकता है, दोनों साइडों पे नहीं हो सकता। राउटर काम करना है, इसे जवाब दे देगा, उसे दोनों साइडों पे 2 डिफरेंट नेटवर्क चाहिए। इस सारे काम के लिए हम सबनेटिंग करेंगे। हमारे पास आईपी एड्रेस आ गया, अब हमने नेटवर्क पोर्शन होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स बारो करके नेटवर्क पोर्शन में डालनी है और उसे चॉप डाउन कर देना ताकि हमारे पास ज़्यादा नेटवर्क्स बन जाए। उसके लिए 3 स्टेजेस हैं। मैंने सबनेटिंग जो सा है ना, अगर मैं ब्रैग ना करूं, फड़े ना मारूं, तो मैंने सबनेटिंग कोई 20 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ाई हुई है, और हर दफ़ा मैंने डिफरेंट वे से पढ़ाई है। आप जितने मर्जी टीचर्स पकड़ोगे, जितने मर्जी लेक्चर्स लोगे, हर बंदे का डिफरेंट वे होगा। ठीक है, मगर ये वे जो सा है ना, ये मैं दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं रिपीट किया। हर दफ़ा आप हर नए वे से पढ़ा रहे होते हो, और ये जो वे है ये भी नया है। ठीक है, मैंने आज से पहले सबनेटिंग इस तरीके से नहीं पढ़ाई, मैं बहुत मैथमेटिकल इन डेप्थ में जाता था, और स्टूडेंट उस वक्त तक जो सा है ना वो अपनी कंसंट्रेशन लूज कर चुका होता था। तो आई एम नॉट गोना गो इनटू द मोर मैथमेटिकल डिटेल कि भाई वो बाइनरी के कम्बिनेशन और ट्रुथ टेबल और इस तरह की ड्रामेबाजी है, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम सीधा सीधा एक टोटका है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और सबनेट, अब हुआ ये कि आपने सी क्लास का आईपी एड्रेस ले लिया और आपको 5 सबनेट्स बनाने हैं। ये एग्जाम्पल याद रखनी है आपने। ठीक है, तो आपने जी ये 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड बाइनरी, आपको पता है कि आपने 5 नेटवर्क्स बनाने हैं। ठीक है, और रिजर्व द बिट्स और फाइंड इंक्रीमेंटल वैल्यू, और आपके सबनेट्स बन जाएंगे। कैसे, आगे देखते हैं। 5 नेटवर्क्स बनाने हैं।
फ्रॉम सी क्लास आईपी एड्रेस, हमने सी क्लास का आईपी एड्रेस ले लिया और हमने 5 नेटवर्क्स बनाने हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ नेटवर्क्स? 5। अब आप मुझे ये बताओ कि 5 की बाइनरी क्या होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 2 4 8 16 32 64 128, वही ऑरेंजेस वाली एग्जांपल, माल्टो वाली एग्जांपल, तो अगर मैंने 5 बनाना है डेसिमल सिस्टम में बाइनरी से, डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो 4 0 और 1, ये मेरा 5 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सबनेट के वो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में 5 लिख के उसकी बाइनरी बताएं तो आपको 101 बता रहा होगा। यहां तक पता चल गया। अब आपने एक बड़ा लीप ऑफ फेथ इसे कहूंगा मैं, आई डोंट नो हाउ टू वर्क इट आउट उर्दू इन इट। ठीक है, अब ये जो 3 बिट्स हैं, आपने ये 3 बिट्स अपने ये ही नंबर सिस्टम के लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले जानी है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों बिट्स को लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएंगी 1 1 और 1। क्यों? क्योंकि ये 3 बिट्स थी इसलिए मैंने 3 1 कर दिए। आपने ये सारी की सारी वैल्यू उठा के नहीं लेके जानी। 101 को बस आपने 101 किया, आपको पता चल गया जी मुझे 3 बिट्स की ज़रूरत है, और 3 बिट्स को आपने लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले जाना और तीनों को 1 1 1 1 कर देना। यहाँ तक समझ आ गया? पहला फेज़, हमें कितने नेटवर्क्स चाहिए? 5। 5 की बाइनरी क्या बनेगी? 101। उसमें कितने बिट्स यूज़ होंगे? 3, और 3 बिट्स को हम लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले जाएंगे अपने सबनेट की। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले फेज़ में, फेज़ नंबर 2। अगर मेरे पास एक 192.168.10.0 का नेटवर्क था, 192.168.10.0 का नेटवर्क, ठीक है, उसका सबनेट मास्क क्या बनता था? 24/24, हम स्लैश नोटेशन या शॉर्टर फॉर्म में लिखते थे। अगर उस /24 को मैं सबनेट मास्क बनाऊं तो क्या बनता था? 255.255.255.0। ठीक है, और हर 255 की जब मैं बाइनरी बनाता था तो वो ये बनती थी 1 1 1 1 1, 8 दफ़ा 1, 8 दफ़ा 1 और 8 दफ़ा 1। अब ये बिट जो है मेरे नेटवर्क आईडीज़ के लिए था, और मैं सारे का सारा जो ऑपरेशन कर रहा हूँ वो इस पोर्शन पे कर रहा हूँ, इस ऑक्टेट पे, लास्ट ऑक्टेट पे, क्योंकि मैं इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, इनके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो इंटरनेट ने दिया, इंटरनेट ने कहा है कि लास्ट बिट्स जो सी हैं, लास्ट 8 बिट्स, उसके साथ आपने काम करना। अब इन लास्ट 8 बिट्स में से मैंने कहा जी मुझे ये 3 बिट्स जो सी हैं उठा के सबनेट मास्क के साथ जोड़नी है। ठीक हो गया। 1 2 4 8 16 को मैं अब अपने नेटवर्क पोर्शन के लिए इस्तेमाल करूंगा, और ये बिट्स मैं उठा के बोरो कर दूंगा सबनेट मास्क के साथ। अब मैं अगर 128 प्लस 64 को ऐड करूं तो क्या बनता है? 8 4 12, 2 इधर, 1 हासिल इधर, 6 7 8 9, 192। 192 प्लस 32, ठीक है, 4, 224। ठीक हो गया। अब मैंने जब ये 3 बिट्स की सबनेटिंग की तो मेरा जो सबनेट मास्क है वो क्या बन जाएगा? 255 डॉट 255 डॉट दिस वैल्यू 224। ठीक हो गया। ये सबनेट मास्क हमें क्या बताता है कि हमारे इस पूरे आईपी एड्रेसेस में कितने बिट्स हमारे नेटवर्क का पोर्शन है। ठीक हो गया। वही पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल अगर आप पहले वाली लो, ये हमने क्या किया था, पूरे का पूरा एक बिट उठा के यहाँ ले गए थे। अगर मैं इधर कहता कि जी ये सबनेटिंग करने से पहले कहता कि मेरा इस पूरे रोल नंबर की नेटवर्क आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और उसके बाद जब मैंने ये बिट यहाँ पे ले आया था तो मैंने कहा जी अब 8 नहीं रही, अब 9 हो गई है। ठीक है, यही सारा केस यहाँ पर है कि मैंने ये 3 बिट्स जो सी हैं बोरो कर दी नेटवर्क पोर्शन में, और मेरा सबनेट मास्क बन गया 255.255.224। ठीक है, मुझे एक दफ़ा क्रॉस चेक करने दें कि ये वैल्यू सही कैलकुलेट की है। 128 प्लस 64 प्लस 32 224 बन गई। ठीक है, तो
अब अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है सी क्लास का जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ और इस बिट से 3 बिट्स मैंने बोरो करके इधर भी दे दी, तो ये सारा 3 बिट्स नेटवर्क का पोर्शन बन गई और बाकी जो मेरे पास कितनी बिट्स बच गई, 3 4 5 5 बिट्स बच गई, वो मेरा क्या बन जाएगा, होस्ट पोर्शन। अब मैं सिर्फ उन 5 बिट्स के साथ छेड़छाड़ी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि ये 3 बिट्स नेटवर्क का होगी। अब आ जाता है सवाल कि अब बाकी क्या करना है। मैंने ये काम कर लिया। अब सेकंड बिट ऑफ इज फाइंड द लोएस्ट नेटवर्क बिट। लोएस्ट नेटवर्क बिट क्या थी, जब मैंने ये 3 बिट्स बोरो किए हैं लेफ्ट साइड पे, तो लोएस्ट वैल्यू क्या थी, 32। ये 32 याद कर लो। अब लेट्स राइट एन आईपी एड्रेस, ठीक है। अब हमारे पास आईपी एड्रेस से रेंजेस बनाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर होगी और अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है। 192.168 हमने आईपी एड्रेस क्या बाय किया था, 192.168 10 डॉट, अब आगे क्या लिखना है मैंने, ठीक है, आगे मैंने लिखना है 0। अगला नेटवर्क क्या बनेगा, 192.168 क्या हो गया डॉट 10, इन चीज़ों को नहीं छेड़ना 3 बिट्स को, ठीक है, डॉट विच वॉज द लोवेस्ट बिट, 32, ठीक है, 32। अब आगे चलते हैं, 192.168 डॉट 10 डॉट 32 में प्लस 32 करो तो क्या बनता है, 64, ठीक है। फिर अब आगे क्या करेंगे, 10 डॉट फिर 32 ऐड करें तो क्या बनता है, 60 70 80 90 96, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे, किधर तक जाएंगे, जब तक हमारी वैल्यू 256 नहीं हो जाती, 255 नहीं हो जाती। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके आगे 0 से लेके किधर तक जाएंगे हम, 31 तक, क्योंकि आगे 32 इधर आ जाता है। फिर जाएंगे 63 तक, फिर जाएंगे 96 95 तक, ठीक है। फिर जाएंगे आगे जो वैल्यू आएगी। अब हमारे पास ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क बन गया है और इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस है 192.168.10.0, अगला है 10.1 10.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 31 तक, ठीक हो गया। ये हमारे पास कितने यूजेबल आईपी एड्रेसेस हो गए हैं, कितने आईपी एड्रेसेस हो गए हैं, 32 आईपी एड्रेसेस हो गए, ठीक है। अब 32 आईपी एड्रेसेस में से हम 2 आईपी एड्रेसेस यूज़ नहीं कर सकते, 0 और 31। अब सवाल ये पैदा हो सकता है ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते, 0 जोन सा है ये अब क्या बन गया है, सबनेट आईडी। अब आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो बड़े ध्यान से यूज़ करेंगे, ये अब सबनेट आईडी है और ये इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी 31 हो जाएगी। तो आप 0 से लेके 31 तक 30 आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम यूजेबल आईपी एड्रेसेस। और अब शॉर्टर नोटेशन फॉर्मेट में आपका आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा, 192.168.10.0/24 पहले था, अब हमने 3 बिट्स और ऐड कर लिए हैं तो 27। जब भी कोई नेटवर्क इंजीनियर ये आईपी एड्रेस देखेगा वो देखते साथ समझ आएगा, अच्छा ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क 24 होना चाहिए था मगर इसका सबनेट मास्क क्या है, 27। 24 को 27 में से माइनस कर दो तो क्या बच जाता है, 3 बिट्स। इसका मतलब इसने 3 बिट्स की सबनेटिंग की हुई है, ठीक है। और अगर मैं अब दूसरा नेटवर्क लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, 10.32/27, उसको पता चल जाएगा अच्छा ये दूसरा सबनेट हो गया, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, हमें 5 सबनेट्स चाहिए थे। और अगर हम पिछली एग्जांपल में जाएं तो मैं राउटर को बताऊंगा, राउटर भैया आपकी इस साइट पे जो नेटवर्क बैठा हुआ है वो है 192.168.10.0/27, तो वो राउटर समझ जाएगा, ठीक है। अब मैं राउटर को कहूँगा आपकी इस साइड पे जो नेटवर्क बैठा हुआ है वो है 192.168.10.0/27,
डॉट 10.32/27। ठीक हो गया। तो राउटर फ़ौरन समझ आएगा, अच्छा ये यहाँ तक नेटवर्क नहीं है, ये इसमें से भी 3 बिट्स बोरो की हुई हैं। जब वो ये पूरी की पूरी 3 बिट्स को यूज़ करके चेक करेगा तो वो उसे समझ आ जाएगी, हाँ ये 192.168 10 डॉट तक नहीं मैंने देखना है, 10 डॉट आगे 3 बिट्स भी देखनी है, जो कि मैं आपको डेसिमल फॉर्मेट में नहीं दिखा सकता। जब हम बाइनरी में देखते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा ये 3 बिट्स हैं, ये वाली 3 बिट्स। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई है? अगर समझ आ गई तो हम आगे चलेंगे, नहीं समझ आई तो नहीं चलेंगे। ठीक है। तो अभी जानी छुट्टी आपकी, ये हमने सी क्लास का सबनेट लिया और उसका ये हाल किया हमने। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि हर सबनेट के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। ठीक है, यानी इस सबनेट के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। अभी तो आपके लिए बताना बहुत आसान है, आपको पता चल रहा है कि 32 होस्ट बनेंगे। जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आप जब सबनेटिंग कर चुकते हैं तो आपको पता चलता है जी आपका सबनेट मास्क 27 का है और आईपी एड्रेस हमारा ओवरऑल कितने बिट्स का होता है, 32 का। तो आप क्या करते हो, 32 माइनस 27 इज इक्वल टू कितना बच गया, 5। अब एक काम करो, 2⁵ करो और इज इक्वल टू आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 16 और 32। तो आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे जो आपने 27 की सब बिट्स की सबनेटिंग की है तो आपके पास 32 आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं हर सबनेट में, हर सबनेट में। और अगर आपको कहे अब यूजेबल बताओ कितने हैं, तो आपने सिर्फ इसमें से 32 माइनस 2 कर देना है, क्योंकि एक उस सबनेट की सबनेट आईडी होगी और बाकी उस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, तो ये 30 आईपी एड्रेसेस बच जाते हैं। गुड, समझ आ गई। ठीक हो गया। अब अगर कोई बताए कि 27 बिट्स की सबनेटिंग करके आपके पास नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनते हैं, यानी नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बनते हैं, तो उसका भी सिंपल सोल्यूशन है। 24 बिट्स नॉर्मल क्लास थी, हमने 3 बिट्स बोरो की तो 2⁵ कर दो, 8 सबनेट्स बनेंगे। यानी आप 32 प्लस 32 प्लस 32 करें 8 दफ़ा तो आप 255 या 255 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आप 8 नेटवर्क्स बना सकते हैं, आपको चाहिए 5 थे मगर बन 8 के। दिस इज हाउ आईपी एड्रेसिंग वर्क्स। ठीक हो गया। हमने 3 बिट्स की सबनेटिंग की, हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड 5 सबनेट्स आ गए और बाकी 3 और एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है। दैट इज नोन एज अ सबनेटिंग। मैं खामोश हूँ, मुझे हाँ का आंसर चाहिए कि सर समझ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है तो आगे भी आनी चाहिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमने कहा नहीं जी हमें ना 50 नेटवर्क्स चाहिए। ठीक है। अब जब हमें 50 नेटवर्क्स चाहिए, बी क्लास का आईपी एड्रेस है, बी क्लास का आईपी एड्रेस देखते हैं, कोई कोई समझ लो 127 से ऊपर ले लो कोई भी। ठीक है, मैं कहता हूँ 131, ठीक है, डॉट 10.x.y। ये मैंने x.y क्यों लिखा है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये 16 का है और ये बाकी 2 ऑक्टेट्स के साथ मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने 50 की बाइनरी बनानी है तो कैसे बनेगी, 32 प्लस 16 कितना हो गया, 30 40 46 48 49 और 1 50। ठीक है, ये 0 0 और 0। एक दफ़ा दोबारा चेक करने दो, गलती होगी। इट वुड बी लाइक ठीक हो गया। ये 50 बन गई बाइनरी की। अब ये कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बिट को किधर लेके जाना है हमने, लेफ्ट मोस्ट साइड पे। अब 6 वैल्यूज़ को ऐड अप कर दो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बिट्स को ऐड करो तो क्या बनता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 252। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सबनेट मास्क को सीधा करते हैं। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ जी मुझे 6 बिट्स चाहिए, 1
3 4 5 6 7 8 और ये 0। अब हमारा सबनेट मास्क क्या बन गया? 255.255.252। ठीक है, क्योंकि अब हमने काम करना है थर्ड ऑक्टेट में। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट में और डॉट ज़ीरो। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, और हमारा सबनेट मास्क स्मॉलर नोटेशन में क्या बन जाएगा? 8 1 8 to the 16, 16 plus 6, 16 17 18 19 20 21 22। अगर मैंने किसी आईपी एड्रेस के साथ 22 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसमें कितने बिट्स की सबनेटिंग हो रही है? 6 बिट्स की सबनेटिंग हो रही है। ठीक है, बी क्लास का आईपी एड्रेस है और 6 बिट्स की सबनेटिंग हो रही है। अब आपने इसकी लोवेस्ट नेटवर्क बिट पता करनी है। लोवेस्ट नेटवर्क बिट क्या आ रही है हमारे पास? 4। ठीक है, ये हमारे पास लोवेस्ट नेटवर्क बिट आ गई है। अब इससे हम आईपी एड्रेस लिखेंगे। इस वाले आईपी एड्रेस की फॉर्मेट बन जाएगा 131.10.something.something/22। ये डॉट समथिंग में क्या आएगा? इस पे काम करते हैं। हमने लिखा 131.107.0.0। ठीक है, अगला क्या वैल्यू आएगी? 131.107 डॉट क्या, किस चीज़ का इंक्रीमेंट करना है? 4 का इंक्रीमेंट करना है। और 4 का इंक्रीमेंट कौन से ऑक्टेट में करना है? थर्ड ऑक्टेट में। ठीक है, 4.0। ठीक है, आगे क्या होगा? 8.0। फिर क्या होगा? 12.0। ठीक है, 12 से आगे क्या होगा? 16.0। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी? जब ये 0.123456255 तक चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसे 1 कर देंगे, फिर 1.255 तक जाएगा, फिर 2 कर देंगे, फिर 2.255 तक जाएगा, फिर 3 कर देंगे, फिर 3.255 तक जाएगा, फिर हम 4 करेंगे। अब 4 जब हम करेंगे तो हम नए सबनेट में आ जाएंगे। तो इस सबनेट की रेंज क्या बनेगी? गॉन 3.255। इसकी रेंज क्या बनेगी? 7.255। इसकी क्या बनेगी? 11.255। और ये जो एक नेटवर्क है इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की तादाद कैसे पता चलेगी? 22 है, 32 का आईपी एड्रेस है, तो 2⁻10 माइनस 2 इज इक्वल टू कितने आईपी एड्रेसेस बनते हैं इसके दौरान? 2⁻10 माइनस 2 कैलकुलेट करके देखें। आई थिंक 1022 बनता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2⁻10 इज इक्वल टू 1024। 1024 में से 2 माइनस किया 1022। सो इस एक सबनेट के अंदर मेरे पास 1022 यूजेबल आईपी एड्रेसेस बन रहे हैं। और इस नेटवर्क की इस सबनेट की सबनेट आईडी क्या होगी? 131.107.0.0 और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? 3.255। ठीक हो गया। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे? 2⁻6। उसमें -2 नहीं करना। ठीक है, और 2⁻6 में नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनते हैं? 2⁻6 2 to the 4। इस तरह करने के बजाय मैं क्या करता हूँ? 1 2 3 4 5 6 64 बनेंगे मेरे ख्याल में। 64 सबनेट्स बनते हैं अगर मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो 64 इस तरह सबनेट्स बनेंगे और हर सबनेट के अंदर 1022 होस्ट बन जाएंगे। समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बहुत मसला है। फिर आप CCNA CCNP CCI लेवल तक चले जाएंगे और सबनेटिंग ही पढ़ते रहेंगे। आपको ये बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। एक मोस्ट फेमस सबनेट जो है ना वो यूज होता है, दैट इज कॉल्ड 252। ठीक है, अगर किसी सबनेट
इसके आखिर में लाइक /30 का सबनेट। /30 का सबनेट का क्या मतलब है कि आपकी सबनेट वैल्यू होगी जी, सबनेट मास्क होगा 255.255.252। अब हम देखें तो हमें समझ आती है यार, ये /30 है तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, 2⁻2 माइनस 2, 2⁴ माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें हमें सिर्फ 2 होस्ट चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये गुजरांवाला से लाहौर का लिंक है। इसमें सिर्फ 2 ही होस्ट होंगे, एक लाहौर के साइड का इंटरफेस और एक गुजरांवाला के साइड का इंटरफेस। ठीक हो गया। अब इन दो के लिए आप अगर 24 पीसीज का होस्ट का पूरा आईपी एड्रेसेस का सबनेट ज़ाया करना चाहें तो उससे बेहतर ही है कि आप /30 का सबनेट बना लें। तो कंपनीज नॉर्मली जिनके पास बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं वो क्या करती है, सी क्लास का आईपी एड्रेस खरीदनी है और उसके /30 के सबनेट्स बना लेती हैं। ले से 50-60 सबनेट्स बन गए या 100 सबनेट्स बन गए। कितने बनेंगे, 2⁻6। ओके, 2⁻6। क्यों, क्योंकि 24 है, इसमें से 8 बिट्स हमने यूज़ करनी है सबनेटिंग के लिए, 6 बिट्स यूज़ करनी है सबनेटिंग के लिए, और 24 बिट बाकी 2 बिट्स जो सी हैं वो होस्ट आईडीज़ के लिए यूज़ करनी है। 2⁻6 कितना बनता है, 64 आई थिंक। ठीक है, तो वो 64 के नंबर ऑफ सबनेट्स बना लेती हैं। अब वो कंपनी 64 जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो से लाहौर से चला सकती है और हर एक के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क्स है। ठीक है, इस लाहौर के साथ लाइक 64 सिटीज़ हमने कनेक्ट कर दी पॉइंट टू पॉइंट। अब उस राउटर की बैक साइड पे जो नेटवर्क चलेगा लाइक गुजरांवाला या यहाँ पे सरगोदा हो गया। ठीक है, तो सरगोदा के जो पीछे जो नेटवर्क चल रहा होगा वो एक डिफरेंट नेटवर्क होगा। सिर्फ मैं ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात कर रहा हूँ। तो ये /30 का जो नेटवर्क है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारी कंपनी कहती नहीं भैया हमें 100 नेटवर्क चाहिए। ठीक है, अब 100 नेटवर्क कैसे बनेंगे, तो 64 + 32 कितना हो गया, 60, 70, 80, 90, 96। ठीक हो गया, ये बन गया। अच्छा, इसका इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इस चीज़ को पूरे को वैल्यूएट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, आपने कहा 100 बनाना है मैंने इसका। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा जी मैंने 100 बनाना है इसका, और मैंने कहा डेफिनेटली उसकी वैल्यू 1 to 8 तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहीं से शुरू होगी 64 से। जब मैंने यहाँ पे 64 देखा और बाकी इसके आगे चाहे 0 हो या 1 हो या 0 हो या कुछ और वैल्यू हो, तो मैंने सीधा सीधा अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई मुझे कितनी बिट्स चाहिए, 7 बिट्स। ठीक है, फास्टर वे टू डू इट। आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 64 में बाकी ये वैल्यूज ऐड होंगी तो 100 बना देंगी आपको। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 7 बिट्स। अब मैंने 7 बिट्स की स्टोरी निकालनी। ठीक हो गया, 7 बिट्स को लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले आऊँ और सारों को 1 कर दूँ। 128 + 64 + 30, 16, 8, 4 एंड 2। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, अगर आप में से कोई कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है तो आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं था मेरी तरह। क्या वैल्यू बन रही है, 254। इसका क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 0.0। ये आपका सबनेट मास्क हो गया। आईपी एड्रेस कौन सा था, दोबारा 131 को ही लेते हैं क्योंकि बी क्लास की एग्जांपल ले रहे हैं। 131.107। अगर कोई आपको कहे कि ये काम सी क्लास के साथ करो तो आप ये सी क्लास के साथ कर सकते हो। अगर कोई आपको कहे 500 सबनेट्स बनाने हैं तो वो आप सी क्लास के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, 107 आगे क्या आएगा, से मैं कहता हूँ 0। ठीक है, बी क्लास है, 0.0/16। ठीक हो गया, ये आपका आईपी एड्रेस था। अब ये /16 से हट के क्या बन जाएगा, 16 + 7 क्या बन गया, 23। ठीक है, अब ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया जी 131.107.0.0/23। ठीक हो गया, हम थर्ड ऑक्टेट पे काम कर रहे हैं। अब मैंने रेंजेस बनानी है। द लोएस्ट वैल्यू क्या बनेगी, जब मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कर लूँगा तो 2 बन रही है।
ठीक है। अब इसकी टू वैल्यू किस तरह बनेगी, 131, ठीक है, 107, ठीक है, .0.0, ठीक है। अब इसके बाद 2.0, फिर उसके बाद 4.0, 6.0, 8.0, ठीक हो गया। और लास्ट रेंज क्या बनेगी, 1.255, 3.255, ठीक है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट्स 2⁻7, नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट्स आ जाएंगे आपके पास। और नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर सबनेट 2⁻9, क्योंकि 8 और बच गए, लाइक 23 में से 32 माइनस कर दो तो 9 -2 आपके पास नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे। 2⁻7 128 आता है, और 2⁻9 500 समथिंग होगा, 510 होगा मेरे ख्याल में, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, बरल देख लेना, ठीक है। 512 होता -2 510, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, लेट्स गो नेक्स्ट। ओके रे, वी हैव डन सबनेटिंग। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक नया रूल आने लगा है। 500 सबनेट्स हमें चाहिए, 500 नेटवर्क चाहिए, क्लास है हमारे पास ए, ठीक है। कैसे चलेंगे देखते हैं। 500 सबनेट्स के लिए अब मुझे बाइनरी बनानी है, ठीक है। 500 सबनेट्स की बाइनरी बनती है, दोबारा कैलकुलेटर पे जाके दिखा दूं या ऐसे, 256 प्लस 128 64 32 16 और 4, इन सबको ऐड करो। 256 प्लस 128, ठीक है। आप मेरी बात ना माने, इसको ऐड करके देखिए, 12 और 1 13 14 4 तरीका से लेता 5 6 7 8, और 384 में 64 को ऐड कर, ठीक हो गया। 500 बन गया। 500 बनाने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल ये पैदा होता है, जब हमें 9 बिट्स चाहिए तो हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो हमारे पास अब खेलने के लिए ये 3 ऑक्टेट्स थे। हमने क्या किया, 8 बिट्स इसमें से ले ली और 1 बिट इसमें से ले ली, ठीक हो गया। अब 8 + 1 9, और जब मैं इसका सबनेट मास्क कैलकुलेट करूंगा तो 255 का 111, अगले का पूरा 1 आ जाएगा, 8 बिट्स और 1 बिट ये ले ली। और इस बिट के ऊपर कौन सी वैल्यू होगी, 1 2 4 8 16 32 64 128, इसके ऊपर वैल्यू है 128, जो हमारी इंक्रीमेंट वैल्यू है, ठीक हो गया। हमें 500 सबनेट्स चाहिए, और आईपी एड्रेस की क्लास दोबारा लिख देते हैं, 10.0.0.0। जब हमने सबनेटिंग कर दी, पहले /8 था, अब सबनेटिंग कर दी कितने बिट्स की, 9, तो हमारे पास सबनेट आईपी एड्रेस बन गया 10.0.0.0 स्लैश go on come on 8 8 the 16 and 1 17, ठीक हो गया। मेरे पास 17 बन गए। सिर्फ इसमें एक ब्रेन ट्विस्टर ये है कि जब आपने 500 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो 128 से आप ऊपर चले गए। लाइक कल को मैं आपको कहता हूँ कि भैया अब आपने 1000 सबनेट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, 512 यहाँ पे लिख दोगे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार 512 से आगे तो 1000 समथिंग आएगा, तो 1 इस पर क्लिक करके और आप अंडरस्टूड कर लोगे, बाकी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जी ये आपको 10 वैल्यूज़ चाहिए, और आप ये यहाँ को भी 1 कर दोगे, ठीक हो गया। अब इसकी सबनेट मास्क की अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो क्या बनता है, ये 255.255, सॉरी यार राइटिंग के लिए क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है, .128.0, ये मेरा सबनेट मास्क बन गया, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्टर फॉर्म में लिखूंगा तो /17 कर दूंगा। अब मुझे रेंजेस लिखनी है, ठीक है। अब रेंज इज द वेरी ट्रिकी बिट, ठीक है। पहली रेंज है 10.0.0.0, अगली रेंज क्या होगी, मैं इस ऑक्टेट पे काम कर रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ की 128 लिया, तो अगली रेंज होगी 128 10.0.128.0, ठीक है। अब उससे अगली रेंज क्या बनेगी, 128 में 128 ऐड करो तो क्या बनता है, 256
256। क्या मैं इस जगह पे 256 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करूँगा कि इधर 1 कर दूंगा। ठीक है, जब मैंने इधर 1 किया तो इधर 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले ऑक्टेट में जाऊंगा तो 10.1 डॉट फिर 128 का इंक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, तो 10.1 डॉट 128.0। ठीक है, और इसे आगे जाऊंगा तो 10.2.0.0। ठीक हो गया। दैट्स द वे हाउ वी वर्क आउट। अब मुझे लास्ट बिट्स ऑफ द ऑक्टेट्स भी निकालने दें। ठीक है, लास्ट बिट ऑफ ऑक्टेट मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं भी थक चुका हूँगा। तो 10 डॉट, ठीक है, 1 या 10.0.127.255। ठीक है, इसकी लास्ट वैल्यू होगी और इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी? 10.0.1255.255। क्यों? क्योंकि इससे आगे जब मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा? 10.1.0.0। सो इसकी वैल्यू होगी 10.1.255, नो, 127.255। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 10.1.255.255। ठीक है, फिर इससे आगे चला जाएगा 10.2.127.255। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये रियलाइज़ कर रहे होंगे यार सब नेटिंग वाकई मुश्किल है, और कुछ लोग कह रहे होंगे बस इतनी सी बात थी। जो कह रहे हैं वाकई मुश्किल है, तो या मैंने लेक्चर के साथ इंसाफ नहीं किया या आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं सही से पढ़े हुए। ठीक हो गया, तो दो ही बातें हो सकती हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर सही नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ें, अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे ख्याल में दोबारा देखें, शायद आप कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं। सिंपल 3 रूल्स। आपको नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स पता हैं, आपने पता करना है कि जी मुझे कितने नेटवर्क्स चाहिए, आप उसकी बाइनरी बनाएं, वो जितने बिट्स यूज़ होते हैं उन बिट्स को लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले आएँ, सबनेट मास्क बना लें, सबनेट मास्क की लोवेस्ट नेटवर्क बिट का इंक्रीमेंट करना शुरू कर दें। दैट्स इट। ठीक हो गया, मगर जो लोवेस्ट नेटवर्क बिट जिस ऑक्टेट में होगी सिर्फ उस ऑक्टेट में इंक्रीमेंट करना है। और आपको ये याद होना चाहिए, ये एक टिपिकल रूल है कि हर ऑक्टेट के अंदर वैल्यू 255 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर 255 से ऊपर जाके 256 हो जाती है तो लेफ्ट मोस्ट साइड की एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दें, लाइक जिसमें जिस तरह हम 128 से अब 128 से 255 तक गए, 255 से एक वैल्यू इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि यहाँ 1 कर दो और ये 0 कर दो। ये कैसे होता है? लाइक आपके पास 99 है, अब 99 में 1 इंक्रीमेंट आप कैसे करते हो? 1 यहाँ पे लगा देते हो, बाकी अगली वैल्यू 0 कर देते हो। ठीक है, 999 में इंक्रीमेंट कैसे करते हो? 999 में इंक्रीमेंट करके दिखाओ ज़रा। 1 ऐड किया तो क्या बन जाता है? 1 और बाकी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। तो इधर 255 में इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है? 1 यहाँ पे लगा दिया और बाकी वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया। अब आ गई आपके लिए एक्सरसाइज। आपने एक क्लास के सबनेट के 1000 सबनेट्स बनाने हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये कितने बिट्स बन जाएंगे? /18 बन जाएंगे। मैं सिर्फ मोटा मोटा हिसाब किताब बता रहा हूँ। /18 बन जाएंगे। ठीक है, और इसकी फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा? 15.0.0.0। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 255.255.192.0। ये आपका सबनेट मास्क होगा। और इसके लास्ट आईपी की रेंज क्या होगी? अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली समझ रहा हूँ तो लास्ट आईपी होगा 8 बिट्स यहाँ से निकल गए। ठीक है, 16, 17, 18, 64, तो 15.63.255.255। ठीक है, दैट्स द बिगेस्ट वन। अगली वैल्यू क्या होगी? 15.64.0.0। ठीक है, अगर आप यहाँ पे होम पेज पर हैं इसके, ठीक है, आप होम पेज पे हैं, आप होम पेज की राइट साइड पे देखें आईपी सबनेट कैलकुलेटर है, इसको क्लिक करें। ठीक है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे
तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, आप इसके अंदर जो हमने सबनेट कैलकुलेट किया उसको देखते हैं। 10.0.0.128 इसको देखते हैं, स्लैश कितने का है, स्लैश 17 का। 10.0.128.0/16, 10.0.128.0/17, 17 का था, 17 का। इसको कैलकुलेट का बटन दबाया, देखो ये आपको क्या बता रहा है कि नेटवर्क आईडी 128.0 और ब्रॉडकास्ट आईडी 10.0.255.255 और होस्ट का मिनिमम आईपी एड्रेस, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस इज दिस वन और लास्ट यूजेबल ये नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट्स इतने आ गए। ठीक हो गया। अगर आप इसी पेज पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सब सोलरविंड्स आईपी सबनेट कैलकुलेटर आ जाएगा। इसको क्लिक करें, इस पर आप अपना फॉर्म फिल करें और उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, दैट इज़ आईपी सबनेट कैलकुलेटर। ठीक है, आईपी सबनेट कैलकुलेटर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका आईपी सबनेट कैलकुलेटर है। ठीक है, आप इसको ऊपर इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने बाकी नहीं देखना। क्लास फुल सबनेट कैलकुलेटर, इसके अंदर से मैं कहता हूँ 10.0.0.0 और मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ सबनेट्स से जो मैंने आपको लैब के अंदर एग्जांपल दी है 1000। और आप जब इसे कहते हैं जनरेट सबनेट्स तो ये आपके लिए 1000 सबनेट्स की रेंज बना देता है। ये सबनेट है, ये सबनेट का मास्क है। ठीक है, वही जो हमने 18 बिट्स का सबनेट मास्क निकाला, ये देखो इसने यहाँ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। और ये देखो ये आपकी नेटवर्क पोर्शन है, ये सबनेटेड मास्क पोर्शन है और ये नंबर ऑफ होस्ट्स का पोर्शन है। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने आते हैं, अभी अगर आप ये क्लास लोगे तो आपके नंबर ऑफ होस्ट देखो 16,382 होस्ट बन जाएंगे। और इसकी पहली रेंज ये होगी, दूसरी रेंज ये, तीसरी रेंज ये। आपके लिए थोड़ा इजी करके बताता हूँ, 192.168.0.0 या 10.0 कर देते हैं। ठीक है, और आप कहते हो आपको कितने सबनेट्स चाहिए, से हमने कहा हमें 8 सबनेट्स चाहिए और जनरेट करें। ये देखो आपके लिए 8 सबनेट्स जनरेट कर दिए उसने। सबनेट मास्क भी दे दिया आपको और सबनेट के होस्ट की रेंजेस भी दे दी और सबनेट का साइज़ देखो, नंबर ऑफ़ सबनेट्स। हर सबनेट के अंदर 30 होस्ट हैं। वो जो पहली हमारी एग्जांपल थी 32 होस्ट थे, यूजेबल आईपी एड्रेसेस थे, उसमें से 2 माइनस कर दें 30। ये बहुत अच्छा टूल है, इसके अंदर CIDR की कैलकुलेशन है, सबनेट एड्रेसेस की भी है और एड्रेस, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आपने किसी का आईपी एड्रेस लुकअप करना है अपने नेटवर्क के अंदर तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस करके लुकअप होस्ट करो तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सा होस्ट है। से लाइक मैं आपको अपना ही आईपी एड्रेस दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता मेरा ये है ये भी या नहीं। ठीक है, ये देखो ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है मेरा। ठीक है, इसने बताया ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, इसका ये नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। और ये देखो इसमें क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इंटरनेट का जो सा है आईपी एड्रेस है, रिजर्व रेंज है। ठीक है, इंटरनेट की रेंज भी नहीं है ये, और इस पीसी का होस्ट नेम ये। ठीक हो गया, दैट्स द सिंपल स्टफ। लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, 500 नेटवर्क्स बना लेंगे। अब आप ये 1000 भी बना सकते हैं, 25 भी बना सकते हैं, 75 भी बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस। 75 सबनेट्स की बाइनरी क्या बनेगी, बाइनरी को लेफ्ट मोस्ट साइड पे ले आएंगे और लेफ्ट मोस्ट साइड से सबनेट मास्क निकाल लेंगे। और सबनेट मास्क निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि सबनेट मास्क के लिए जो बाइनरीज यूज़ की हैं उसकी लोएस्ट नेटवर्क बिट देखेंगे जो कि लाइक इधर 128 है और 128 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जिस ऑक्टेट के अंदर वो वैल्यू सिर्फ उस ऑक्टेट में इंक्रीमेंट करना है। ठीक हो गया, और इस वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करें। इधर आप अपने काम क्रॉस चेक कर सकते हैं और उधर ही सोलरविंड्स का जो सबनेट कैलकुलेटर है उसका पाथ भी पड़ा हुआ है। सोलरविंड एक ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स बनाती है और इसकी कुछ प्रोडक्ट्स फ्री हैं, लाइक आईपी सबनेट कैलकुलेटर है। और मैं पब्लिकली अलाउड नहीं हूँ कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊँ जो एथिकल भी नहीं है, कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊं जो किसी के कॉपीराइट्स के लॉस को वेट करे, वरना मेरी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो आप मेरी ज़ात पे रहम किया करें, मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन ना किया करें जिससे मैं किसी कंपनी का कोई कॉपीराइट ब्रीच करूं। दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक हो गया, और अभी आपकी ये हालत हो चुकी है और मेरी भी हालत हो चुकी है। और आई होप कि जिन लोगों को बहुत अरसे से सब नेटिंग की प्रेजेंटेशन या लेक्चर का तैयार इंतज़ार था उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और इट इज़ डाउन टू यू गाइस कि भाई ये जो एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस कर लें। और मेरी हालत भी ये हो चुकी है, तो